भगत सिंह ने एक बार कहा था कि अगर कांग्रेस या कांग्रेस जैसी किसी पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी आएगी तो क्या होगा, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले भूरे अंग्रेज बैठ के राज करेंगे। आज वही चीज हो रही है। भाजपा सरकार है जो 10 साल बीत जाने के बाद आज हम कहाँ खड़े। याद कीजिए उन नारों को जो भाजपा सरकार ने दिया था कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब हम पूछ रहे हैं बहुत हो चुकी महंगाई की मार, कहाँ है मोदी सरकार। कि जितनी भी ये सारी पार्टियां हैं ये सबका सब एक ही काम करती है जो अंग्रेज काम करती थी, फूट डालो और राज करो। हम लोग ये कह रहे हैं कि देश को लूटने का काम इन विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। कांग्रेस का राज हो या बिहार के अंदर लालू नीतीश का राज हो। इनके लिए महंगाई मुद्दा तब होता है जब चुनाव का समय आ जाता है। इनके लिए बेरोजगारी का मुद्दा तब मुद्दा बनता है जब चुनाव अभी 2024 में जो अभी चुनाव आने वाले हैं तब ये उनके लिए मुद्दा बन जाता है। इस यात्रा की शुरुआत 10 दिसंबर को कर्नाटका के बेंगलोर से हुई। इसके बाद ये अब तक तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए अभी हम मौजूद हैं बुद्धा स्मृति पार्क के पास और सामने में देख सकते हैं यहाँ भगत सिंह जनाधिकार यात्रा निकाला गया है जो कि दूसरा चरण है और ये 10 दिसंबर 2023 से 3 मार्च 2024 तक निकाली जाएगी। 8500 किलोमीटर की ये दूरी रहेगी इस यात्रा की। 80 जिले हैं और 13 राज्य हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और मेहनतकश जनता की लूट के खिलाफ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और जुझारू एकजुटता के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा जो है भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के नाम से जाना जा रहा है। आइए क्या इनकी मांगे रहेंगे, किन मांगों के साथ ये यात्रा निकाल रहे हैं, क्या सरकार से सवाल करना चाहते हैं, क्या सरकार से सवाल करना चाह रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। वैसे ये यात्रा कर्नाटक से शुरू हुई है, बंगलौर से 10 दिसंबर। वहाँ पर से हम लोग अलग अलग मतलब स्टेट, अलग अलग शहर से, अलग अलग जिलों से होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा पे निकले हैं, वो भी बिहार के 7 जिला, उत्तर प्रदेश के 20 जिला से होकर निकले हैं। लेकिन आप लोग भी जो है 8500 किलोमीटर की लंबी दूरी, 13 राज्य और 80 जिला है, क्या संकेत रहेगा? देखिए राहुल गांधी की जो यात्रा है या चाहे कोई भी दूसरी पार्टी हो, मेरा ये मानना है सीधे तौर पे कि कोई भी पार्टी आज के समय में जनता के लिए कोई काम नहीं करती। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो राज्य के स्तर पे जो भी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सब कुछ भी जनता के लिए काम नहीं करती। इनके लिए महंगाई मुद्दा तब होता है जब चुनाव का समय आ जाता है। इनके लिए बेरोजगारी का मुद्दा तब मुद्दा बनता है जब चुनाव अभी 2024 में जो अभी चुनाव आने वाले हैं तब ये उनके लिए मुद्दा बन जाता है। लेकिन अभी के समय में इनके लिए मतलब मुख्य तौर पर मुद्दा क्या होता है कि चाहे जितने भी अलग अलग मतलब एक तरीके से बीजेपी की जो भी इनकी आका मतलब लोग हैं जिनसे इनको चंदा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो अंबानी अडानी हो, चाहे जो लोग, इनके लिए ये लोग काम करते हैं। और जनता के सामने ये क्या करते हैं, हमारे सामने अलग अलग मुद्दे उछालते हैं जिस पर कि हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं। चाहे वो बिहार और बंगाल का मुद्दा हो, नॉर्थ साउथ का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, या अलग अलग ऐसे कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। जैसे आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है गौ रक्षा का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा। लव जिहाद का मुद्दा इनके लिए तब मुद्दा होता है जब आम जनता में से कोई आदमी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे जात धर्म के व्यक्ति के साथ उनका कोई संबंध होता है। लेकिन बीजेपी की कई सारे ऐसे नेता हैं जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, ऐसे कई सारे नेता हैं जिनका कि दूसरे धर्म से संबंध रहा है, लेकिन ये लोग उनके पास जाकर के कोई बात नहीं करेंगे। मतलब हम लोगों का ये मानना है सीधे तौर पे कि जितनी भी ये सारी पार्टियां हैं ये सबका सब एक ही काम करती है जो अंग्रेज काम करती थी, फूट डालो और राज करो। जब महंगाई इस यात्रा का क्या मकसद है, सरकार को क्या संदेश देना है? देखिए इस यात्रा का संदेश सरकार के लिए नहीं, इस यात्रा का संदेश जैसे जनता के बीच हम लोग लेकर के जा रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि आज जरूरत है अपने असली मुद्दों पर एक होने की, क्योंकि सरकार तो हमें दे रही है नकली मुद्दे। आज मंदिर मस्जिद के नाम पे लव जिहाद और तमाम चीजों के नाम पर हमें बांटने की साजिश हो रही है और ये कोई पहली साजिश नहीं है। हर बार जब चुनाव का मौसम आता है, आपको याद होगा 2019 का समय जब सरकार के प्रति, मोदी सरकार के प्रति लगातार असंतोष था,
उस समय पुलवामा जैसी घटना घट जाती है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर फिर पूरा वोट ले लिया जाता है। और आज जब दोबारा 2024 का समय आया है तो आज खुद देखिए ना बीजेपी सरकार किन मुद्दों पे वोट मांग रही है या किन मुद्दों पर वो बात कर रही है। 2014 में यही सरकार थी ना जो महंगाई की बात कर रही थी, बेरोजगारी की बात कर रही थी, महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रही थी। आज क्यों नहीं कर रहे इन मुद्दों पे बात? क्योंकि सरकार को खुद पता है कि इन मुद्दों पर फेल हो चुकी है। इस यात्रा के द्वारा आप अपना प्रदर्शन सरकार को दिखा रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वोट जो है सही तरीके से सही जगह। हाँ, एक सिर्फ वोट की बात नहीं है, वोट तो बिल्कुल, अगर 2024 की बात करें तो हम सीधे तौर पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी को कतई किसी सूरत हाल में वोट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल इसका है कि उसके जगह पर हम लोग क्या कांग्रेस से कोई उम्मीद करें कि कांग्रेस आ जाएगी तो कुछ बदल जाएगा? तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग भगत सिंह के संदेश को लेकर के जा रहे हैं। यात्रा का नाम है भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि अगर कांग्रेस या कांग्रेस जैसी किसी पार्टी के नेतृत्व में आजादी आएगी तो क्या होगा? गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले भूरे अंग्रेज बैठ के राज करेंगे। आज वही चीज हो रही है। तो आज जरूरत है इस पार्टी या उस पार्टी को चुनने की नहीं, क्योंकि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। किससे डसवाना है जनता को, ये विकल्प दिया जाता है। ये यात्रा बता रही है कि नहीं, कांग्रेस, बीजेपी या तमाम चुनावबाज पार्टियां जो है आज जो इंडिया के बैनर तले अपने आप को एकजुट कर रहे हैं, ये विकल्प नहीं हो सकता है। आज भगत सिंह के शब्दों में एक क्रांतिकारी पार्टी के निर्माण की जरूरत है, जिसके बैनर तले पूरे आवाम को एकजुट होने की जरूरत है। इस बात ऑप्शन भी तो आपके पास नहीं है ऑप्शन, हम ऑप्शन बनाएंगे, यही बात कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन बनाने की जरूरत है, आवाम को एकजुट करने की जरूरत है। इसी बात का संदेश हम लोग लेकर के जा रहे हैं। इस यात्रा का असर लोगों के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, लोगों के ऊपर बिल्कुल पड़ेगा, लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। ये यात्रा कर्नाटक के बेंगलुरु से 10 दिसंबर से निकली है। आज 41वां दिन है और इस पूरे समय, इस पूरे समय के दौरान हमने देखा है लोगों के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी मसलों की वजह से उनके अंदर गुस्सा भरा है, क्योंकि वो भी हताश है, परेशान है। बस यही है कि उनको कोई ऐसा मंच नहीं मिलता, कोई सही जरिया नहीं मिलता जिससे वो अपना गुस्सा दिखा सके। और इसी का फायदा उठाकर ये जो फांसीवादी निजाम है वो लोगों को जाति धर्म के अगड़े पिछड़े के मुद्दों में फंसाकर उनके गुस्सों को एक गलत दिशा दे रही है। इसीलिए यात्रा निकाली गई है कि आपस में ना बटें, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को एकजुट करें और सही चीज के लिए लड़ा जाए। इसी के लिए यात्रा का शुरुआत कहाँ से की है और कहाँ जाकर समाप्त होगा, इसकी क्या मांगे है और क्या लोगों के बीच संदेश लेकर जाएगा? इस यात्रा की शुरुआत 10 दिसंबर को कर्नाटका के बेंगलोर से हुई। इसके बाद ये अब तक तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंची है और आने वाले दिनों में यह राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ऐसे 13 राज्यों से होकर के 3 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी और 3 मार्च को एक महाजुटान होगा इस सरकार के खिलाफ। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं सबसे पहले तो कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, तो इस महंगाई के लिए सरकार सबसे पहले तो जितने भी अप्रत्यक्ष कर रहे हैं उस पर सीधे उस पर रोक लगाओ और जो प्रगतिशील कर लागू किया जाए। प्रगतिशील कर का मतलब जो जैसे अंबानी अडानी जैसे जब इतने धन्ना सेठ है जो अरबों अरब रुपए कमा रहे हैं तो फिर उनसे टैक्स लो ना, उनसे टैक्स लिया जाए। दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून पारित किया जाए, जिसके तहत साल के 365 दिन रोजगार दिया जाए जिनको। और ये सरकार कर सकती है जब हमारे और आपके टैक्स से टैक्स ले रही है सरकार, तो ये उसके पास करने की भी क्षमता है। और साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी आरएसएस या फिर ऐसे तमाम जो भी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं या भड़काने का काम करते हैं, उन्माद फैलाने का काम करते हैं, इन तमाम संगठनों पे बैन लगाया जाए। एक तरफ जहां 22 जनवरी का लोगों का इंतजार है तो दूसरा तरफ राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा पर निकले और तीसरी ओर देखी जाए तो भगत सिंह जन यात्रा निकाला गया है। इस यात्रा का क्या संदेश रहेगा लोगों के बीच और क्या आने वाले दिनों में यात्रा का परिणाम देखने को मिलेगा? जी, सबसे पहले तो इस यात्रा का संदेश है जो जनता के अपने मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पे बात हो, आवास की दिक्कत, रोजगार गारंटी कानून पास किया जाए, जो मूल मुद्दे हैं उस पे बात किया जाए और इस फांसीवादी सत्ता में बैठी इनके चाल चरित्र चेहरे की सच्चाई को जनता के सामने उजागर किया जाए।
कि ये जो 22 तारीख राम मंदिर का मुद्दा जो पूरी बिकी हुई मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है और जिस तरीके से दंगे करवाने की कोशिश चल रही है, ये पूरा मतलब हिंदुत्व का जो ये पूरा मतलब ये पूरा खेल खेला जा रहा है, ये असल में और कुछ नहीं, लोगों का मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक तरीका है। क्यों? क्योंकि 2014 10 साल हो गया है। अब तो ये सरकार नहीं कह सकती थी कि कांग्रेस ने 60 साल लूटा तो अब हम क्या करें। 60 साल तो कांग्रेस लूटी, लेकिन उसके बाद आज के समय में जो भाजपा सरकार है, जो 10 साल बीत जाने के बाद आज हम कहाँ खड़े। याद कीजिए उन नारों को जो भाजपा सरकार ने दिया था कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब हम पूछ रहे हैं बहुत हो चुकी महंगाई की मार, कहाँ है मोदी सरकार। तो हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो इनके वायदे थे, 2 करोड़ रोजगार का वायदा और बेरोजगारी के आंकड़े को ही देना बंद कर दिया, क्योंकि इतनी भयावह स्थिति है। आजादी के बाद से लेकर आज तक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी 32 करोड़ नौजवान सड़क पे चप्पल फटका रहे हैं। एक ऐसे समय में आज हम ये लोगों तक आवाज लेकर के जा रहे हैं कि क्या रास्ता है हमारे पास। वही रास्ता जो भगत सिंह ने हमें दिखाया था, वही रास्ता जो भगत सिंह हम लोगों को बताए थे जेल की काल कोठरी से। विरोध इस यात्रा का बीजेपी से है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास कांग्रेस है। हम लोग भाजपा को मतलब का विरोध मूल तौर पे कर रहे हैं, फांसीवादी पार्टी का कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंडिया गठबंधन या विपक्षी पार्टियों में यकीन रख रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि देश को लूटने का काम इन विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। कांग्रेस का राज हो या बिहार के अंदर लालू नीतीश का राज हो, तमाम पार्टियों ने एकजुट होकर के महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, जनता के आंसुओं के समुद्र पर अपनी अय्याशी की मीनारें खड़ी की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी, और खासकर इन फांसीवाद, भाजपा अकेले पार्टी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, भाजपा के साथ संघ परिवार मतलब बजरंग दल से लेकर के विश्व हिंदू परिषद समेत कई ऐसे जन संगठन हैं जो अभी राम मंदिर का मुद्दा देख रहे हैं, पूरा कैसे अरबों मतलब लाखों करोड़ों रुपए इस पे फूंक दिया गया है। अगर सरकार के पास इतना पैसा है, इतना फंड है फूंकने के लिए, तो क्यों नहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने में खर्च किया जाता है। तो ये सवाल है। लगातार शिक्षा में बजट में कटौती और लोगों के हाथ में तलवार दे करके, उनके सामने नकली दुश्मन पेश करके, हिंदू मुस्लिम करवा करके उनको मतलब आपस में बांट करके राज करने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि इनके बेटे बेटियां तो विदेश में पढ़ते हैं। अमित शाह का बेटा तलवार लेकर के जय श्री राम करने नहीं आता है सड़क पर। हिम्मत है तो आए, औकात है तो नहीं आएगा। वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के बैठ जाएगा। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आज अगर इनकी चालों को समझना पड़ेगा, इनके चाल चरित्र चेहरे की सच्चाई को समझना होगा और देशवासियों को एकजुट होकर के भगत सिंह की याद करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करना होगा और इनको सत्ता से, सिस्टम से उखाड़ के फेंक देना होगा। यही रास्ता है। तो देखिए, भगत सिंह जन चेतना यात्रा ये निकाला गया है और इसका साफ साफ मांग है और सीधा संदेश है कि अगर हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ही नहीं है कि हम कांग्रेस और इंडिया एलायंस का समर्थन करेंगे, क्योंकि हम भगत सिंह विचार मंच से जुड़े हुए हैं। लोगों को बीच इस जागरूकता को जरूर पहुंचाएंगे और आने वाले दिनों में जो वोट होती है धर्म पर, और ऐसे ही मतलब लोग जो है किधर वोट कर देते हैं, तो वो सब चीजों से उनको समझाना है, उनको शिक्षित करना है। और आने वाले दिनों में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, यानी भगत सिंह के नाम पे एक पार्टी होगी और उन्हीं को लोग वोट करेंगे, उनकी विचारधारा को हम लागू करेंगे। जिस प्रकार से भाजपा के बारे में भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके जीतती आ रही है, तो भाजपा का तो हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देश को लूटने में कांग्रेस का भी बड़ा योगदान था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस वीडियो के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।